Hello everyone, मैं हूं निधि from कॉलेज दुनिया and we are back with another video for the Canada series. 2020 में करीब 4 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने खुद को इनरोल किया था टू स्टडी इन कैनेडियन यूनिवर्सिटी। ये सच है कि स्टडीइंग अब्रॉड कैन बी प्रीटी एक्सपेंसिव एंड जहां तक बात रही आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने की, तो मोस्ट केसेस में वो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। However, एजुकेशन लोन एक बहुत ही फीजिबल ऑप्शन है टू मैनेज योर फाइनेंसेस। सो इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में जानेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टूडेंट लोन, हाउ टू गेट एन एजुकेशन लोन फॉर कनाडा, कैन यू गेट अ स्टूडेंट लोन फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हैं टू गेट अ स्टडी लोन, how to repay your education loan, the tax benefits and so on. But before we move forward, do like this video and make sure to subscribe to our channel so that you never miss out on any important study abroad video. If you have any queries related to studying abroad, then click on the first link given in the description box below. Simply fill out your basic details and then our study abroad experts will reach out to you in the next 48 to 72 hours. हमारे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स हैं, वीजा गारंटी पैकेज एंड द ऑफर लेटर गारंटी पैकेज. So do check them out. With that, let's move forward in our video. If you're planning to study in Canada, it is very important for you to know कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपनी साइड से 10,000 कैश डिपॉजिट करना मैंडेटरी है CIBC जैसे बैंक्स में, जिससे हम कहते हैं GIC और गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. GIC इन्वेस्टर और इंश्योरेंस फर्म के बीच में एक फॉर्मल अग्रीमेंट की तरह है, जिसमें द इंश्योरर प्रॉमिसेस द इन्वेस्टर अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न इन एक्सचेंज फॉर कीपिंग द डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अब वी ऑल नो कि इतने सारे फंड्स होना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्टूडेंट लोन्स की, तो आप अपने लिए स्टूडेंट लोन दो तरीके से अवेल कर सकते हैं. पहला कोलैटरल लोन, जिसे हम सिक्योर्ड लोन भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन कोलैटरल लोन, जिसे अनसिक्योर्ड लोन भी कहा जा सकता है. कोलैटरल लोन्स में आपको अपना कोई एसेट बैंक के पास एज सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, हाउसेस, फ्लैट्स, लाइफ इंश्योरेंस, FD, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सो ऑन. आप 4 लाख तक के लोन ले सकते हैं विदाउट डिपॉजिटिंग एनी कोलैटरल, पर उसके ऊपर की वैल्यू के लोन के लिए आपको कोलैटरल देना मैंडेटरी है. देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कोलैटरल रूल्स दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स. पहला रूल है, यू हैव टू फुलफिल ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर यू एंड योर पेरेंट्स. द मेजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिक्योर्ड लोन्स आर एडमिशन लेटर, passport size photos, passing certificate, copy of mark sheets, previous year bank statement, income proof, residence proof, etc. हम आगे वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. सेकंड पॉइंट है दैट यू विल हैव टू प्रोवाइड 100% सिक्योरिटी फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ योर स्टडी लोन इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल टू द बैंक. Third point is the person who is acting as a guarantor should be known to the bank. Secured loans के बाद आता है non-collateral loan, जिसे हम unsecured loans भी कहते हैं. Unsecured loans में आपको कोई भी collateral submit नहीं करना होगा, but आपको अपने बैंक को एक witness दिखाना होगा as a guarantor. This guarantor will help you in getting a loan by showing their financial stability to the bank. Students who wish to study in Canada have to keep in mind that only private and a few international lenders will offer you an unsecured education loan. इसके अलावा आपको नॉन कोलैटरल लोन ज्यादातर कुछ प्राइवेट बैंक्स या फिर NBFCs प्रोवाइड कर सकता है. यूजुअली इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अराउंड 15 से 20 दिन लगेंगे, बट इट कैन वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक. So we would recommend you to contact your concerned bank for the exact duration. अब क्वेश्चन आता है कि लोन सैंक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए. Getting your loan sanctioned can be pretty tough. So we would recommend कि आप अपना सारा प्रोसेस करीब 7 से 8 महीने पहले ही स्टार्ट कर दें. There are various banks which can offer you loans at the lowest possible interest rates. We would recommend you to do a thorough research by visiting the respective banks. In this process, make sure that you read the document and fill it out properly, as any discrepancy here can result in the refusal of your loan. However, you don't have to worry about anything. You can simply contact us by clicking on the first link given in the description box below, and हमारे study abroad experts आपका loan procedure काफी easy and quickly process करा देंगे. अब बात करते हैं कि आप अपने स्टूडेंट लोन को सिक्योर करने के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं. First, you need an excellent academic record.
Students with good academic scores will have a higher chance to get approval for their education loan. Second, have a stable credit score. Timely pay matters a lot for any bank, and they appreciate the ones who pay back on time, and it will favor you to get an education loan. Lastly, keep in mind the value of the collateral. रिस्क को कम करने के लिए एजुकेशन लोन प्रोवाइडर्स नॉर्मली 7.5 लाख से ऊपर का कोलैटरल प्रेफर करते हैं, ताकि अगर एप्लीकेंट लोन अमाउंट पे नहीं कर पाए तो बैंक कैन रिकवर देयर मनी बाय यूजिंग द कोलैटरल. एन एप्लीकेंट विद हाई वैल्यू कोलैटरल विल हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग अ स्टूडेंट लोन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स दैट यू विल रिक्वायर फॉर योर एजुकेशन लोन. In order to complete your bank formalities, you will require an admission letter, passport size photos, passing certificate, copy of previous school or college mark sheets, previous year bank statement, income proof, residence proof and collaterals if needed. But different banks के different rules होते हैं, तो आप उस respective बैंक से बात करके पता करें ताकि आपको आगे अपने process में कोई problem ना face करनी पड़े. Make sure to carry the original documents along with your photocopies in case they want to check the original. We have talked about the graduation and the post-graduation programs. So now let's address the query, can a student get an education loan if he or she has opted for a diploma course? The answer is yes. You can easily get a secured loan as well as an unsecured loan. पर इसमें कुछ limitations हैं. For example, an MS course can easily get both secured as well as unsecured loans. On the other hand, UG courses will attract only secured loans. The reason is that banks उस जगह पे invest करना पसंद करते हैं जहां पे उनका return guaranteed हो. Hence, they prefer to invest in courses like UG or PG programs. If we talk about courses such as PG diploma in Canada, then students face a tough time getting an education loan. Most cases में PG diploma is offered by colleges and not universities of Canada. So most banks don't consider it as the main program. लोन लेने के बाद उसको रीपे करना भी इम्पोर्टेंट है. So अब बात करते हैं लोन रीपेमेंट की. एक बार लोन मिलने के बाद रीपेमेंट के बेस्ट वे सर्च करना काफी नेचुरल है. Lenders will only give you an easy time up until your course duration and 6 months after the completion of your course. So it means if you have opted for any bachelor's or master's degree program, then your repayment time will start after 6 months of the completion of your program. So for example, your program is for 1 year, so 12 months plus 6 months, which is the grace period for you. इस टाइम में आपको रीपेमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. However, अगर आप अपने कोर्स कंप्लीशन के अंदर ही अपना लोन अमाउंट रीपे कर देते हैं, तो बैंक्स आपको इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज करेंगे. एजुकेशन लोन और इसके प्रोसेस ने अभी तक आपको बहुत टेंस कर दिया होगा, राइट? डोंट वरी, जहां एक जगह इसके इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज एंड रूल्स हैं, वहीं दूसरी जगह इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, एंड आई एम श्योर ये आप बहुत अच्छी तरह जानना चाहते होंगे. तो चलिए जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में. आपका एजुकेशन लोन आपको टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है. यू आर परमिटेड टू डिडक्ट द इंटरेस्ट पेड ऑन योर स्टूडेंट लोन फ्रॉम योर टोटल इनकम. सेक्शन 80E आपको अलाउ करता है कि आप अपने एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट को अपनी टोटल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं. ओवरऑल, अ कैनेडियन एजुकेशन लोन कैन हेल्प यू पे फॉर योर स्टडीज एंड ऑफर सम फाइनेंशियल एडवांटेजेस एज वेल. लोन का प्रोसेस कंफ्यूजिंग होता है, but don't worry. You can simply mention your queries in the comment section below and we will get back to you with the answers real quick. इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें and चैनल को सब्सक्राइब भी करें. Share it among your friends who are planning to study abroad as well. Till then, this is Nidhi signing off. All the best.